अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के मौके पर मुंबई में समुद्री किनारों पर साफ सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया गया। इस मौके पर वर्सोवा के सागर कुटीर बीच पर एकता मंच की अगुवाई में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान कई स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने भी इस सफाई अभियान में हिस्सा लिया। एकता मंच की अगुवाई कर रहे इस संगठन के अध्यक्ष अजय कौल ने कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इससे सेहत अच्छी रहती है और वातावरण भी साफ सुथरा रहता है। एकता मंच की इस मुहिम में शिवसेना सिंधे गुट के सांसद रविंद्र वायकर ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और कहा कि ये साफ सफाई की मुहिम एक ही दिन नहीं बल्कि हर दिन करनी चाहिए ताकि मुंबई के बीचों को स्वच्छ और सुंदर रखा जा सके और सरकार इसके लिए हमेशा तत्पर है। यह तभी संभव है जब लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरह के अभियान में हिस्सा लेंगे। एकता मंच के अलावा इस मौके पर सीआईएसएफ के जवानों ने भी वर्सोवा बीच पर सफाई अभियान चलाया और बड़ी संख्या में कचरा भी निकाला। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के तटों से कचरा साफ करना और समुद्री प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करना और युवाओं के बीच जागरूकता फैलाना है ताकि समुद्री जीवन और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1986 में ओशियन कन्वर्जेंसी द्वारा की गई थी, जो आज दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी कार्यक्रमों में से एक है। देखते हैं इस मौके पर एकता मंच के अध्यक्ष और सांसद रविंद्र वायकर ने क्या कुछ कहा है। आपको जैसे पता है कि आज इंटरनेशनल कोस्टल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं, जो खास करके जो कॉलेजेस से जुड़े हैं, उनमें ये स्वच्छता की जागरूकता होनी चाहिए और इसलिए ऐसे कार्यक्रम जो सिग्निफिकेंट डेज मनाए जाते हैं उसमें बच्चों का बहुत बड़ा सहभाग होना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन था और सेवा पखवाड़ा अभियान भी चल रहा है और ऐसे में कोस्टल दिवस भी है, तो दोनों एक साथ आ गए हैं और साफ सफाई का जो मैसेज भारत सरकार और प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है वो कितना प्रेरित करता है लोग? यकीनन बहुत प्रेरित करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनके जन्मदिन के अवसर से ये सारे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और यकीनन ये लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, अपने आजू बाजू की साफ़ सफाई की बात करते हैं, तो वो स्वास्थ्य से भी संबंधित रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना इलाका और ख़ास करके अपने जो ओशंस है उनको कैसे अच्छा रखें ताकि मरीन लाइफ भी प्रोटेक्ट हो सके। हेल्थ काफ़ी जो है जागरूकता प्रोग्राम इस तरह के चलाए जाते हैं ताकि हेल्थ भी अच्छा रहे और लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैले। तो क्या मैसेज देंगे लोगों को, खासकर स्टूडेंट्स को, जो आज की एक नया टर्म आ गया जेन जी, जो जनरेशन आ रही है उसके लिए? नहीं, आज की जनरेशन को जैसे मैंने कहा सिर्फ ड्रग अवेयरनेस है, जो समाज में सोशल इश्यूज़ हैं उसमें आज के यूथ ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आज का जो यूथ है वो ही हमारे देश का भविष्य है। तो उन्होंने यकीनन अपनी जो समस्या है उसके लिए उनमें ये जागरूकता होनी चाहिए। ये जो इनिशिएटिव है इसमें कॉलेज और संस्थाओं और एनजीओज़ का कितना अहम रोल हो जाता है जो आगे बढ़ते हैं? देखिए, बच्चे जो सीख पाते हैं वो अपने स्कूल और कॉलेजेस के द्वारा ही पाते हैं और शिक्षकों को भी एक अहम भूमिका निभानी पड़ती है कि बच्चों को आप कैसे इन्वॉल्व करें। और मेरे को लगता है जब तक आप उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देंगे तब तक उनको सिर्फ थ्योरी नॉलेज से उतना ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो प्रैक्टिकली उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनिंग डे है और उसी के माध्यम से हमारे यहाँ महाराष्ट्र को 720 किलोमीटर का समुद्र किनारा है। मुंबई को भी कम से कम 50 किलोमीटर का, जैसा बोरवली से लेके हम लोग यहाँ तक आए तो 50 किलोमीटर का हमारा समुद्र किनारा है और समुद्र किनारे के आजू बाजू में हमारे वर्सोवा गाँव है, ये जगह है, जूहू बीच है और बीटी के यहाँ सब हमारा तो समुद्र किनारा है। वो क्लीनिंग डे मनाया जाता है कि हम लोग सब कचरा अंदर डालते हैं या सीवर का पानी डालते हैं तो उससे गंदगी होती है। तो अपने देश के माध्यम से नेशनल कोस्टल क्लीनिंग डे हम लोग मनाते हैं। तो आज कौल सर के माध्यम से आज यहाँ सागर कुटीर के यहाँ उनके सभी एनजीओ खुद और हमारी सब जनता, यहाँ कॉलेज के लड़के, स्कूल के लड़के, इन्होंने एक क्लीनिंग प्रोग्राम लिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कौल सर, उनकी टीम का, और आपने जो अच्छा काम किया इसके लिए आपका मैं आभारी हूँ। जरूर ना, हमें डीप क्लीनिंग लेना पड़ता है
यहाँ बहुत प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, जू और यहाँ, मगर मैं देखता हूँ कि यहाँ का क्लीनिंग इतना अच्छा नहीं है। मैं संतुष्ट नहीं है इस क्लीनिंग के ऊपर से, और इसलिए मैं एक ड्राइव लेने वाला हूँ पूरा वर्षा और इधर आजू बाजू के परिसर का, और उनके अंदर जो हमारे रेसिडेंट्स है उनको भी दिखाना है कि बाबा आप कचरा मत डालिए, अच्छा जिधर है उतना उठाना चाहिए, और बीएमसी ने भी अच्छा काम करना चाहिए। इसके बारे में मेरा बीएमसी के कमिश्नर से भी हो गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी दे के इस एरिया मुझे क्लीन करना है। जो अव्यवस्था है उसको सुव्यवस्था में लाना है, और माननीय पंतप्रधान जी का जो 15वड़ा है, तो 15वड़ा नहीं तो उनके नाम से या अपने नाम से हमें स्वच्छता हमेशा रखनी चाहिए। बीएमसी इलेक्शन भी आने वाला है, तैयारियां भी शुरू हो गई, तमाम तरह की बयानबाजी भी आ रही है कि मराठी मानुस होगा या कोई दूसरा होगा, इस तरह की बयानबाजी राहुल साहब और दूसरे लोग भी कर रहे हैं। तो आपका मेरा ये होता है, आपको मालूम है मैं 12 दिन में जीता हूँ। जो आदमी काम करता है वो कहाँ भी जाएगा, वो काम करेगा, और लोग भी सोचते हैं अच्छे आदमी को चुन के देना है। बाकी किसी ने भी कितना भी नारेबाजी कीजिए, जो आदमी यानी समाज के अंदर से काम करता है वो चुन के आता है। कैमरामैन एफएस पटेल से मैं कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल दिवस के मौके पर जो है बीचेज पर साफ सफाई का अभियान चल रहा है, और इसमें कॉलेज और तमाम एनजीओ के संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुंबई के बीचेज की सफाई की अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल दिवस के मौके पर। एफएस पटेल से मैं और कहूँगा कि CSIF का जो कैंप है उसको भी दिखाएं, जो सीमा प्रहरी है वो भी इस इनिशिएटिव में भाग ले रहे हैं, और उन्होंने भी कैंप लगा के बीचेज की साफ़ सफाई जो अभियान है वो उसमें भाग लिया। और यहाँ पर जो तमाम संस्थाएं हैं, खासकर एकता मंच लोगों को जागरूक कर रहा है साफ़ सफाई अभियान को लेकर। अभी हमें अजय कौल जी से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है इस साफ़ सफाई अभियान में जो है उनकी संस्था बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और युवाओं को एक ख़ास मैसेज दे रही है कि साफ़ सफाई अभियान जो है आसपास रखना चाहिए, ताकि हेल्थ को भी हम जो है इम्प्रूव करें, और इस तरह का मैसेज जो है इस संस्था ने दिया। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ रेहान हुसैन, IN24 न्यूज़, मुंबई।